हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हमारी रेसिपी। आज मैं लेके आई हूँ समोसा की रेसिपी। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सॉल्ट। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। बस अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आटा बनाएंगे। आटा आपने ज़्यादा गीला नहीं करना है। देखिए हमारा आटा रेडी हो चुका है। अब भी इसी तरह बना लेना। अभी हम 10 मिनट के लिए इसमें ढक के रख देती हूँ मैं। तो जब तक हम आलू का मसाला बना लेते। समोसे के लिए मैंने लिया है 2 उबले हुए आलू और मटर, और थोड़े से मैंने लिए हैं कॉर्न। अभी हम इस सबको मिक्स कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया हुआ है, इसमें थोड़ा ऑयल डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, क्योंकि जो ये कॉर्न और ये थोड़ा सा हम भून के बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा डालती हूँ क्योंकि ये जो मीठा होता है इसका मीठापन थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर इसमें डाल देती हूँ। अगर आपको कलर चाहिए तो हल्दी डालिए, अगर कलर नहीं चाहिए तो नहीं ना भी डाल सकते, क्योंकि खाने में टेस्ट होना चाहिए, कलर का कोई वो नहीं होता। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी। तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गुड़, क्योंकि गुड़ डालेंगे तो खट्टा मीठा हो जाएगा जो समोसा होता है। थोड़ा सा मैं गुड़ डाल रही हूँ, ऐसा भूरा, थोड़ा बारीक काटना आपने गुड़ जब भी डालना है, नहीं तो इसके गांठे गांठे रह जाते। थोड़ा सा जिंजर डाल रही हूँ बारीक काट के, और ग्रीन चिल्ली डालिए। स्पाइसी के लिए तो ग्रीन चिल्ली डालना ही पड़ता है। ये सब हम थोड़ी पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट में हम इसको पकाएंगे। और इसमें ऐड करते हैं जो आलू जो हमने उबाल के और थोड़ा मसाला था वो आलू में इधर डालते हैं। और मैं डालती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं डालूंगी चाट मसाला। इसमें थोड़ा सा आपने चाट मसाला ऐड करना है, और स्वाद अनुसार आपने नमक डालिए, जितना है उतना हिसाब से। और हरा धनिया आप खूब सारा डालिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो हरा धनिया का है बहुत अच्छा आता है। देखिए जो समोसा का मसाला है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा 5 मिनट में। अभी इसको 10-15 मिनट के लिए थोड़े खुले बर्तन में हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम समोसा भर लेंगे। जो समोसा का मिश्रण है ये ठंडा हो चुका है, 10 मिनट हो गए। अभी हम इसमें समोसा भर लेंगे। बस मैंने देखिए इतना बड़ा पेड़ा लिया हुआ है, इसके 2 समोसे बन जाएंगे। चलिए आइए शुरू कर लेते, रोलिंग कर लेते इसको। जब भी आप समोसा बेलते आप गोलाई में नहीं बेलना। गोलाई में बेलेंगे तो समोसा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक के हम 2 बनाएंगे। इसको ऐसे आपने लंबाई में बेलना है। तो लंबाई में बेल के आपने ऐसे बीच से काट देना। तो हमारे 2 पीस बन गए ये देखिए। तो अब हम इसको बना सकते हैं। इसको जो बंद करने के लिए जो मैंने प्लेन फ्लावर था वो थोड़ा पानी में फेंट के लिया है। कोई लोग तो पानी भी लगा लेते हैं। पानी में लगाएंगे तो ये जो खुलने का डर होता है, तो इससे खुलेगा नहीं समोसा। तो आइए अभी हम बना लेते हैं। आप ऐसे हाथ में रखना है इसको, तो इस तरह आपने बंद करना है। देखिए अब हम इसमें भरेंगे। बंद करने के लिए हमने इसमें ये लगाना है अच्छे से, नहीं तो समोसा खुल जाएंगे। इस तरह आपने बंद करना है। देखिए हमारा समोसा इसी तरह आपने बनाना।
देखिए आप भी इस तरह बनाना, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी है। अगर इसको आप फ्रीजर भी कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए आप पहले फ्रीज में रखना, थोड़ा सा सख्त हो जाएंगे तो आप डीप फ्रीज में डाल दीजिए। जब भी कोई मेहमान आए, अपने को खाने का मन करे तो निकाल लिया, फ्राई कर लिया, खा लिया, तो बहुत ईजी है। तो आपको फ्रीजर करना है तो भी करिए, और फ्रेश बना के खाना है तो भी खाइए। 2 महीना तक ये हम फ्रीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए समोसे के लिए, थोड़ा तेल गर्म करना, और बर्तन जो थोड़ा डीप ले लेना। जब भी आप समोसा फ्राई करेंगे, समोसा नीचे डूबना चाहिए उसमें, ऑयल में। जब समोसा डालेंगे तो गैस के फ्लेम आप थोड़ा तेज़ ही रखना। जब समोसा पूरा डालेंगे तो बाद में इसको कम कर सकते हैं। इस तरह आप समोसा डालिए। बस जो बचे हुए समोसे थे वो भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। जब भी आप समोसा डालें ध्यान से डालें, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, आपके मुंह में कहीं छींटा ना आए, इसलिए ध्यान से आप डालें। देखिए हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसमें ये निकाल रही हूँ। देखिए हमारे समोसे रेडी है। आप भी इस तरह बनाएं, और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ आप सर्व करें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर नहीं करेंगे तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपका मेरा रेसिपी पसंद आया या नहीं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।